हेलो गाइस, दिस साइड निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है। ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब्जेक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास है, चाहे वो बीकॉम का स्टूडेंट है, पॉलिटिकल ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, BA प्रोग्राम किसी भी कोर्स का है, उस बच्चे ने इसको एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे लिया है। तो सब्जेक्ट है हमारा फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो ये है, कुछ 4 यूनिट है आपके इसमें। 4 यूनिट के हिसाब से मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ ही उनके आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो आप इनको पॉज कर करके इसके आंसर लिखो कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको ठीक लगे, और उसको आप रेडी कर लो। ठीक है, पेपर में अभी टाइम है आपके, तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, तो फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट है बिल्कुल अनटच है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में साइकोलॉजी के कुछ स्कूल्स, मेजर स्कूल्स, उसका इवैल्यूएशन, ठीक है, उसके सब फील्ड्स, सब कुछ आपको पढ़ना है। सेकंड में आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत एक कॉग्निटिव और एक प्रोसेस मॉडल जो रहा है साइकोलॉजी में वो पढ़ना है, उसका क्वेश्चन किस तरीके से बन के आता है वो मैंने आपको दिया है। ठीक है, थर्ड यूनिट में सेल्फ एंड पर्सनैलिटी पढ़ना है, जिसमें आप जंगियन और रॉजर की जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों पे वास्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट नोट रॉजर पे आ सकता है या फिर इन दोनों को मिलाकर भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस पे ज़्यादा दिए गए हैं, इस थ्योरी पे ज़्यादा दिए गए हैं, और इमोशन इंटेलिजेंस को किस तरीके से टैकल करते हैं उस चीज़ पर दिया गया है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, इमोशन इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस पे शॉर्ट नोट आता है, उस पर भी आगे मैंने क्वेश्चन दिया है, उसको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ही लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, राइट डाउन नेचर एंड पर्सपेक्टिव ऑफ रॉजर्स सेल्फ थ्योरी। ठीक है, रॉजर्स आत्म सिद्धांत की प्राकृतिक और परिप्रेक्ष्य आपको लिखने हैं। आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है, उसके दोनों के ही हिसाब से मैंने एक सेपरेट वीडियो, दोनों की अलग बनाने के बजाय दोनों का एक ही मैंने इंक्लूड कर दिया। तो आंसर इस तरीके से आएगा, इसमें आपको रॉजर का आइडियल सेल्फ बताना है, रियल सेल्फ ये बताना, मतलब ये जो पूरे 4-5 पॉइंट हैं, इन 4-5 पॉइंट को ही आपको डिस्क्राइब करना है खाली, इससे ज़्यादा इसके अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर शॉर्ट नोट में ही आता है तो इन 4-5 पॉइंट को सिर्फ 2 पेज में डिस्क्राइब करना है, और अगर वास्ट क्वेश्चन आता है तो इन 4-5 पॉइंट्स को ही 6 या 5 पेजेस में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन नेचर एंड पर्सपेक्टिव ऑफ जंगियन थ्योरी ऑफ क्या, मनोविश्लेषण। ठीक है, साइको एनालिसिस, अब इन्होंने किस तरीके से साइको एनालिसिस किया है वो पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इनका इंट्रो आएगा, फिर इनका कलेक्टिव अनकॉन्शियस आएगा, और इसमें आगे ही एक पर्सनालिटी थ्योरी इन्होंने क्या बताई है, एक ड्रीम एनालाइज, कि भाई ड्रीम सबके होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसको एनालाइज। अब जैसे आप हो, आप सभी स्टूडेंट का ड्रीम है पढ़कर आगे बढ़ना, इसके अलावा उसमें ड्रीम भी होगा कि यार एक अच्छी लड़की है, एक अच्छे लड़के से शादी करना, उसके अलावा ड्रीम होगा आपका अपना घर नहीं है तो घर लेना। तो ड्रीम कोई एक नहीं होता है, ड्रीम बहुत सारे होते हैं जिसको इन्होंने एनालाइज किया है। ठीक है, तो इनकी ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस मैंने आपको शुरू में बताया था, तो वो आपको यहाँ पर करना है। डिस्क्राइब थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब की थ्योरीज आपको डिस्क्राइब करनी है। यहाँ पर मैंने लिख दी है स्पीयरमैन की, थर्स्टन की, स्टर्नबर्ग की, गार्डनर की, कैटल की। ठीक है, इन सब की थ्योरीज यहाँ पर आएंगी। शॉर्ट नोट में खाली इनमें से किसी एक की थ्योरी भी पूछी जा सकती है, तो इन सब की थ्योरी को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। इन सब की थ्योरी का आंसर आपको अगर नहीं मिल रहा है तो वो मुझसे आप पर्सनली कांटेक्ट करके ले सकते हैं बेफिक्र होके। व्हाट इज़ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है। देखो ये आंसर मैंने लिखे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है। इन साइकोलॉजी एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग नॉलेज और डेटा थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक एक्सप्लोरेशंस, डिस्कवरी एंड ब्राउजिंग। इट कैन ऑल्सो रेफर टू द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग वेयर अ न्यू बिहेवियर इज इंट्रोड्यूस एंड स्ट्रेंथ। ये हिंदी में लिख दिया है यहाँ पे।
इसके आगे कुछ इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं साइकोलॉजी के, ठीक है, हमारे एनकोडिंग, अधिग्रहण और ये सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। ये है आपका कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में आपको ये पूरा कंप्लीट आंसर लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ और इंक्लूड नहीं करना है। आगे आ जाइए, एक्सप्लेन सब फील्ड एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी लिखनी है, कॉग्निटिव और परसेप्चुअल साइकोलॉजी लिखनी है, डेवलपमेंट कैसे होता है वो, और हेल्थ साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें, साइकोलॉजी बेसिकली आपके एक दिमाग का खेल है जो ये सब्जेक्ट है। इसको आपको इस तरीके से, किस अंदाज से लिखते हो वो आप पर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफ दे दिया, क्योंकि डीपली तो अब आपके पास टाइम है भी नहीं, तो मैंने आपको ब्रीफ दे दिया कि भाई इस क्वेश्चन में ये आंसर, इस क्वेश्चन में ये आंसर आपका आ जाएगा। डिफाइन साइकोलॉजी एंड डिस्कस इट्स मेजर फील्ड, कंपलसरी क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आपका ये होगा। इसमें आपको मेंटल प्रोसेस लिखना है, साइकोलॉजी में बिहेवियर लिखना है, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो, सोशल बिहेवियर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपको लिखने हैं, पर्यावरण वाले, ठीक है। साइकोलॉजी का इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट से भी पड़ता है, सोशली पड़ता है, आपके बिहेवियर से पड़ता है, बायोलॉजिकल भी बहुत ज़्यादा पड़ता है कि भाई आपके पेरेंट्स ने क्या आपका परवरिश करी, क्या है क्या नहीं, ठीक है, या फिर आपकी संगत, क्योंकि हम जब फ्रेंड्स में हैं कुछ है तो वी यूज़ स्लैंग लैंग्वेज, और फैमिली में हम स्लैंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो साइकोलॉजी ये बोल रही है कि आप हमें बताओ इन सब के थ्रू कि किस तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है अलग अलग फील्ड में, ठीक है। तो मेंटल प्रोसेस भी आपको इसमें लिखना है। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, ब्रिटिश कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, ये 17th सेंचुरी की बात हो रही है, तब साइकोलॉजी का हुआ। इंडियन फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है, साइकोलॉजी का तब भी। फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडिपेंडेंसी के बाद। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू सोशल इशू को लेकर क्या मसला है, एक्सपेंशन ऑफ साइकोलॉजी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये वाली चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी है इसके अंदर। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ आता है तो इसको अगेन रिपीट करो, पढ़ो, समझो क्या है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ दे दिया है, आपको मैंने पूरा आंसर दे दिया है, जो कि डिक्टो आप अपने आंसर शीट में पेस्ट कर आ सकते हैं। अब आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। राइट डाउन द मेजर स्कूल इन साइकोलॉजी, मेजर स्कूल लिखने हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिटी, बिहेवियरिज्म, और आपका साइको एनालिसिस और गेस्टॉल्ट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये ईजिली आपकी बुक में अवेलेबल है और आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा डिफाइन बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग इन साइकोलॉजी। भाई इसका आंसर मैंने आपको दिया है पूरा, आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। इसके अंदर आपको बताना है कि साइकोलॉजी में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे का क्या प्रोसेस होता है, वो सब आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये आंसर ए है आपका बॉटम अप प्रोसेसिंग वाला। बॉटम अप प्रोसेसिंग में आपको ये सारा चीज़ लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। इसके अलावा आगे है टॉप डाउन प्रोसेसिंग, टॉप डाउन प्रोसेसिंग को भी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख सकते हो बहुत आराम से। आप इसको याद करो, आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए तो मैं अपना नाम बदल लूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको करके जाते हो तो आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, बट मैंने आपको इसका वास्ट आंसर दे दिया है। इसमें आपको मोशन परसेप्शन पढ़ना है, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी पढ़नी है, मोशन परसेप्शन अगेन है, ठीक है, ये मैंने गलती से छाप दिया है और नीचे वाला भी बहुत गलती से दोबारा छाप दिया है, तो ये दो आपको इसमें पर्सपेक्टिव को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर परसेप्चुअल प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, किस तरीके से उसको ध्यान में रखा जाता है, उसको कैसे सेलेक्ट किया जाता है, इंटरप्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। राइट डाउन द मैनेजिंग इमोशंस इंटेलिजेंटली इन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में भावनाओं को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने को लिखो। देखो जी, इसमें आपको लिखना है रिकॉग्नाइज
एंड नेम योर इमोशंस, बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस, ठीक है, कि मतलब पहला है आपका टेक टाइम टू नोटिस एंड लेबल योर फीलिंग्स सो यू कैन रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन इन द बेस्ट वे। भाई मतलब रिकॉग्नाइज एंड नेम योर इमोशंस, कि आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा टाइम दोगे ना तो आपको भी समझ आएगा कि येस आई एम दिस एंड दैट टाइप ऑफ पर्सन। बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस, मेंटेन एन इमोशनल डिस्टेंस बाय बीइंग अवेयर ऑफ व्हेन अदर आर पुशिंग योर बटन्स। भाई ये कहा जाता है, अगर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हो कि आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ की कोई भी खुशी या गम किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए जिससे आपके मूड ख़राब हो या आपकी लाइफ स्पॉइल हो। बी रिसाइलेंट, ठीक है, बी रिसाइलेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है मतलब आंसर के अंदर। उसके बाद है चौथा, कम्युनिकेट वेल, हैव एम्पैथी, बी अ गुड लिसनर, बी नॉन जजमेंटल। अगर आप एक जजमेंटल हैं, आप किसी के पास्ट को या प्रेजेंट को लेकर उसको जज करते हैं या फिर उसको बोलते हैं, तो फिर इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी आप एक बेस्ट पर्सन नहीं हैं और आप कम्युनिटी में भी घुल मिलकर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से लोग दूर भागना पसंद करते हैं। बी अ गुड लिसनर, हैव ग्रेट लिसनिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, कि आप अगर किसी को बोल रहे हो तो आपको सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए, ठीक है। हैव एम्पैथी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनर वर्ड्स ऑफ अदर, वर्ड्स लिख दिया गलती से, तो वो अगर कोई हंस रहा है और कोई दुख की बात बोल रहा है तो उस बात को समझ आना चाहिए। कम्युनिकेट वेल, बी सेंसिटिव टू द फीलिंग ऑफ अदर टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम एस्केलेटिंग, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको इसमें आगे ही लिखना है, बी ओपन टू फीडबैक, बी सेल्फ रेगुलेटिंग, हैव गुड सोशल स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए। बी एबल टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होना चाहिए। अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है या आपकी कोई बुराई बता रहा है तो आपको वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, वो कर रहा है उसको करने दो, और अगर आपकी बुराई बता रहा है तो उसको पता करके अपने आप को सुधारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी आपको बताया, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजी। पहला फ्लूइड इंटेलिजेंस, तरल बुद्धि, ये इसका आंसर है, या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा आपको। ये रहा आगे इसका हिंदी में पूरा, ये क्षमता पूर्व ज्ञान से स्वतंत्र है और इसका उपयोग नई समस्याओं को हल करने और नई जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और फिर उसके आगे यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। उसके बाद है साइकोलॉजिस्ट रेमंड कैटलिस, क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द आइडिया ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ठीक है, इसको डीपली डिस्क्राइब नहीं करना, ये थर्ड पॉइंट है आपका। मनोवैज्ञानिक रेमंड कैटल को तरल और क्रिस्टलाइज बुद्धि के विचार को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। ये बात आप चाहे सबसे ऊपर लिख सकते हो या फिर आप ये लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट डालकर या फर्स्ट पॉइंट डालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, ट्रिएक्रिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इन साइकोलॉजी। भाई यहाँ पर आपको 3 वाली बतानी है, टेक्सुअल थ्योरी दैट व्यू इंटेलिजेंस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टाइप ऑफ एबिलिटीज़, ठीक है, 3 टाइप ऑफ एबिलिटीज़, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है इन्वॉल्व सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, क्रिएटिव इंटेलिजेंस है जिसमें हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, अगर सॉल्यूशन मिल गया है तो उसका ऑल्टरनेट फाइंड करते हैं, ठीक है, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है। और एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है कि हमने अपनी लाइफ में चीज़ों को एनालाइज कर दिया, डिवाइड कर दिया। वो हमने कैसे करा कि भाई मुझे एक एज अ विमेन, मुझे एक एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर सब चीज़ें हैंडल करनी है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को एनालाइज़ की, यार मैं इतने बजे उठ जाती हूँ ताकि मैं घर का काम कर लूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ऑफिस जाना है, फिर मुझे ऑफिस से आने में टाइम लगेगा और फिर मुझे आप लोगों को वीडियोस भी प्रोवाइड करनी है, तो मैंने रात में ही पीपीटी क्रिएट कर ली ताकि मैं आप लोगों को आंसर्स प्रोवाइड करूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ। फिर मैंने वहाँ पर टाइम कवर करा, आकर खाना बनाया, सब कुछ करा, तो उसको लेकर यहाँ पर
सब चीज़ें मैंने उसको एनालाइज कर लिया। अब देखो मैं उसको वो तो नहीं कर सकती ना, ख़त्म तो नहीं कर सकती, इनमें से कुछ भी ख़त्म नहीं हो सकता, तो उसको हमने डिवाइड कर लिया है अपने अकॉर्डिंग। द थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग एंड इज ऑल्सो नोन एज द 3 फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको लिखना है। इसके बाद है नोइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये थर्ड 3 जो आपकी है उसमें नहीं है, ये आगे का पॉइंट है। 3 तो आपकी वही है जो मैंने अभी आपको पीछे बताई है। नोइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होनी चाहिए। मोर इंटेलिजेंट पीपल आर एबल टू रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड यूज देयर स्ट्रेंथ वाइल कंपेंसेटिंग फॉर देयर वीकनेसेस। ठीक है, उसके बाद है अडेप्टिंग एनवायरमेंटल चेंजेस, मैक्सिमाइजेस एबिलिटीज़, और उसके बाद सक्सेस इन्वॉल्व मैक्सिमाइजेस वंस एबिलिटी वाइल करेक्टिंग और कंपेंसेटिंग फॉर फ्लॉज। ओके, ये सब आंसर है। और फिर उसके बाद लास्ट में आपको इसके बारे में लिखना है कि त्रिकोणीय सिद्धांत ने शैक्षणिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया है, जिससे शिक्षकों ने छात्रों में एनालाइज करना, उनके बिहेवियरों को समझना और बहुत सारी चीज़ें शुरू करी। और ये थ्योरी हमारे जो पीछे नाम लिया मैंने अभी आपका, जिन पर्सन का, वो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप प्रिपेयर कर लेना। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ स्टडी, हु वर द मेजर फिगर इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, व्हाट मेक्स साइकोलॉजी साइंटिफिक, एक्सप्लेन, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इन इंडिया। इन इंडिया वाला जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके आंसर अगर आपको नहीं मिलते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे शेयर करें व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, मैं आपको इनके आंसर दे दूंगी। और अगर आपको इनमें से कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली डिस्क्राइब यू कि इसमें क्या लिखा है और क्या आपको लिखना नहीं है। सो होप्स हो कि आप लोगों को ये समझ आ गए हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं हो। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी रियल लाइफ पे डिपेंड करता है, आपको किस तरीके से लिखना है वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसको थोड़ा सा वीडियो बड़ा करके डीपली समझा दिया है। सो आप अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स में इसको शेयर करें, किसी ग्रुप में ऐड हैं तो उसमें शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्टूडेंट को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।